ये काफी है। जॉर्ज ने अपनी पाउच निकाली जो 400 से ज्यादा गैलियन से भरी हुई थी। उसने इतना बड़ा आउल 2 वजह से चुना था। पहली वजह, इस साइज का आउल इंप्रेसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज रखता था। अगर कोई डेंजर आता तो ये काफी मददगार साबित हो सकता था। दूसरी वजह, जॉर्ज इसकी फ्लाइंग एबिलिटी को अहमियत देता था। रेगुलर मैजिकल आउल्स लगभग 10 पाउंड तक कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा आउल इजीली 100 पाउंड से ज्यादा उतर सकता था। अगर कभी कोई मुश्किल सामना होता जो वो खुद हैंडल न कर सके तो आउल एक मीन्स ऑफ एस्केप भी बन सकता, पेट भी और फ्लाइंग माउंट भी। अगर ये ना हो तो फिर कौन? Since you're certain, कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉपकीपर ने कहा। जॉर्ज के सीरियस और डिटर्मिन्ड एटीट्यूड देखकर शॉपकीपर ने ईगली ग्रेट हॉर्न्ड आउल को कार्ट पर रखा, ये सोचते हुए कि शायद जॉर्ज अपना माइंड बदल दे। इतने बड़े आउल्स बहुत कटे हैं और बाय न माइल टू शॉप को लॉस होता। पेट सिक्योर करने के बाद जॉर्ज ने लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट शॉप की तरफ रुख किया, फ्लरिश एंड लॉट्स। आज वो सिर्फ फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक्स नहीं खरीद रहा था, उस कुछ और मैजिकल बुक्स भी चाहिए था, खासकर स्पेल कास्टिंग विद जेस्चर्स के बारे में। स्पेल कास्टिंग जेस्चर्स सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि वन के बिना उसकी मैजिकल एबिलिटीज इन द मार्वल यूनिवर्स काम नहीं करती। August 3rd था और गिल्डरॉय लॉकहार्ट के बुक साइनिंग इवेंट तक सिर्फ 18 दिन बचे था, इसलिए स्टोर इतना क्राउडेड नहीं था। बुक्स डनना रिलेटिवली इजी था, बस स्टाफ से पूछना था। स्पेल कास्टिंग विद जेस्चर्स, ये बुक्स बहुत आस से नहीं बिकती। सब लोग वंस यूज करते हैं अब, कौन अब ऐसी आउटडेटेड मेथड्स सीखता है। स्टाफ मेंबर ने हेड शेक करते हुए कहा। जॉर्ज ने गिव अप नहीं किया, मुझे ये आउटडेटेड मेथड्स बहुत पसंद हैं, क्या आप हेल्प करेंगे एक बुक ढूंढने में? मैं एक्स्ट्रा पैसा भी देने को तैयार हूं। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए उसने काउंटर पर 20 गैलियंस रख दिए। स्टाफ मेंबर ने थोड़ी देर हेसिटेट की, फिर 4 फिंगर्स दिखाए, हमें स्पेशल ऑर्डर करना पड़ेगा। काफी महंगा है, 40 गैलियंस। कोई मसला नहीं, जॉर्ज ने तुरंत 40 गैलियंस टेबल पर रख दिए। वो जानता था कि प्राइस इन्फ्लेटेड होगा, लेकिन जब तक स्पेल कास्टिंग जेस्चर्स की बुक मिल रही थी, वो जितना चाहे पैसा देने को तैयार था, इवन 400 गैलियंस। 3 दिन में ना जाएगी, 3 दिन में ना आप ले जा सकते हैं। स्टाफ मेंबर ने स्माइल करते हुए गैलियंस एक्सेप्ट किए। मैं 3 दिन बाद कलेक्ट करने आऊंगा, जॉर्ज ने जवाब दिया। और शॉपिंग और पेमेंट्स कंप्लीट करने के बाद जॉर्ज अनफेमिलियर ट्यून हम करते हुए अपनी ओवरफ्लोइंग कार्ट पुश करते हुए अपोथेकरी की तरफ वापस गया, ready to begin self-study of magic. रास्ते में उसका large और conspicuous owl काफी curious glances attract कर रहा था। Behave कर और शोर मत मचाओ, जॉर्ज ने उसे silently कहा। शॉप पर पहुंचकर जॉर्ज ने ग्रेट हॉर्न्ड आउल को बेडरूम के डेस्क पर रखा। एक रैबिट जो उसने आउल शॉप से खरीदा था, उसको फीड करने के बाद उसने आउल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर नए मैजिकल बुक्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। जॉर्ज की सरप्राइज के लिए आउल उसके वर्ड्स को बहुत डॉसिली रिस्पॉन्ड कर रहा था और समझदारी से नोट कर रहा था। ऑर्डिनरी यंग विचेस और विजर्ड्स के लिए इतने साइज का आउल हैंडल करना मुश्किल और पोटेंशियली डेंजरस होता, इसलिए ये एक अनसूटेबल पेट होता। लेकिन जॉर्ज डिफरेंट था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल अडल्ट से ज्यादा थी, इसलिए आउल कितना भी बड़ा हो, उसके लिए कोई चैलेंज नहीं। जहां तक डेंजर का ताल्लुक था, जॉर्ज ने प्रोफेसर एक्स से इनहेरिटेड टेलीपैथिक एबिलिटीज यूज की, जो लेवल 2 पर था। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन माइंड्स पर इसका इफेक्ट मिनिमल था, लेकिन सिंपलर एनिमल्स पर काम काफी अच्छा था। न सिर्फ वो आसानी से जानवरों से बात कर सकता था, बल्कि जॉर्ज ये भी कर सकता था कि उनके रवैये पर कुछ हद तक असर डाले। कभी कभी जॉर्ज सोचता कि अगर उसने अपना वक्त मैजिक क्रीचर्स की रिसर्च में लगाया होता, तो शायद वो न्यूट स्कैमेंडर या हैग्रिड जितना माहिर बन जाता। चलो पहले स्टैंडर्ड स्पेल्स, बिगिनर और मैजिकल थियरी से शुरू करते हैं। उसने फैसला किया और दोनों सबसे अहम किताबें उठाई। उसने उन्हें पूरी तवज्जो से पढ़ना शुरू किया। फिलहाल प्रैक्टिकल स्पेल्स में महारत हासिल करना सबसे अहम था। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मैजिकल हिस्ट्री, हर्बोलॉजी और पोशंस को तब तक रोक सकता था जब तक मार्वल यूनिवर्स का क्राइसिस सॉल्व नहीं होता। उसकी पढ़ाई शाम तक जारी रही। ये वाकई उतना आसान नहीं जितना दिखाई देता है। किताब नीचे रखकर और अपनी सूखी आंखों को रगड़कर जॉर्ज ने डायगोनली से खरीदी हुई रोटी उठाई और खाना शुरू किया। मूवीज देखकर लगता था कि स्पेल्स कास्ट करना बिल्कुल आसान है, जैसे वंड हिला देना। लेकिन हकीकत में उसने महसूस किया कि स्पेल सक्सेसफुली कास्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कुकिंग के जैसे था।
जो चीज़ सिर्फ कुछ स्टेप्स लगती है वो खुद करने पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अगर स्टेप सेम भी हो रिजल्ट्स बहुत फर्क सकते हैं। मैजिकल किताब उनके मुताबिक स्पेल सक्सेसफुली कास्ट करने के लिए पहले आपके पास मैजिकल खून और ताकत होनी चाहिए। इनके बगैर चाहे बाकी सारे स्टेप सही हो, स्पेल काम नहीं करेगा। अगला स्टेप है इनकैंटेशन। स्पेल को साफ और वाज़ेह तौर पर प्रोनाउंस करना ज़रूरी है और इनकैंटेशन की स्पीड और इमोशन स्पेल के हिसाब से फ़र्क कर सकती है। अगर ये स्टैंडर्ड्स पूरे न हों तो मैजिकल इफेक्ट कमज़ोर हो सकता है या स्पेल बिल्कुल बेकार हो जाता है। छोटी सी गलती से अनइंटेंडेड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आखिर में इन वॉन्ड मूवमेंट्स का भी मसला है। वॉन्ड हिलाना रैंडम नहीं, हर स्पेल के लिए अलग मूवमेंट्स और ट्रैजेक्टरीज चाहिए। ये सब कंसिडरेशंस ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए हैं। अगर आप वाकई स्पेल को समझ लें और उसकी बुनियादी प्रिंसिपल्स पर महारत हासिल कर लें तो वॉन्डलेस और साइलेंट कास्टिंग मुश्किल नहीं होती। सबसे एलीट विज़र्ड्स अक्सर स्पेल्स बिना वॉन्ड या इनकैंटेशन की फौरन परफॉर्म कर लेते हैं। चलो पहले अनलॉकिंग चार्म पर फोकस करते हैं। जॉर्ज ने फैसला किया और स्टैंडर्ड स्पेल्स बिगिनर में अनलॉकिंग चार्म का पेज पलटा। फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक्स बेसिक और इजीली लर्नेबल स्पेल्स कवर करते हैं जो आमतौर पर सबसे कम पावरफुल होते हैं। मिसाल के तौर पर कटिंग चार्म, अगर वो मास्टर भी कर ले तो सिर्फ नैपकिन जितनी पतली चीज काट सकता था, शायद स्किन तक भी नहीं। इतनी कमजोर स्पेल्स पर वक्त जाया करने के बजाय जॉर्ज ने अनलॉकिंग चार्म सीखने को प्रायोरिटी दी। ये उसको मार्वल यूनिवर्स में अपनी गार्डन के आसपास लगे म्यूटेंट एबिलिटी सप्रेसर्स खोलने और अपनी पावर्स अनलीश करने में मदद करेगा। साथ ही उसको रिसर्च लेबोरेटरी के हाई-टेक दरवाजे खोलने और सक्सेसफुल एस्केप करने का मौका देगा। अगर बाद में वक्त मिल तो वो एडिशनल स्पेल्स भी सीख सकता था। उसने ट्रांसफिगरेशन चार्म पर भी गौर किया, जो अनलॉकिंग चार्म से ज्यादा यूजफुल हो सकता था, खासकर हाई-टेक वेपन्स के खिलाफ। एक भी कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना उनको इनऑपरेटिव बना सकता था, लेकिन आगे सोचकर उसने ये स्टेप लेन से मना कर दिया। ट्रांसफिगरेशन को स्टैंडअलोन कैटेगरी के तौर पर सीखना बाकी स्पेल्स के मुकाबले में बहुत कॉम्प्लेक्स है। हरमायन, जो जीनियस थी, भी स्कूल शुरू होने से पहले स्ट्रगल करती थी। जॉर्ज को शक था कि वो गाइडेंस के बगैर शॉर्ट टाइम में मास्टर कर पाएगा। अगर वो मैनेज भी कर ले तो रिजल्ट्स फौरन ज़ाहिर होते, जो इसको अननेसेसरी रिस्क बना देता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है।